सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज मैं आज की वीडियो में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं ये टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक का पढ़ाऊँगा और जेईई मेंस में इसके मोस्टली क्वेश्चन आते हैं जो मतलब आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो मैं उस तरीके से पढ़ाऊँगा जिससे आप आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो आप रिवीजन वीडियो की तरह इसको देख सकते हैं, और आपको अगर नहीं आता तो आप बेसिक से इसको सीख भी सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में बेसिकली होता है कि अंडर रूट ऑफ -1, इसको अपन क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ये एक हाइपोथेटिकल फंक्शन है अंडर रूट ऑफ -1। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज जैसे आयोटा की पावर n, अगर n अगर अपना 4 लैम्डा है, मतलब n की वैल्यू अगर 4 या 4 का मल्टीपल है तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 4n क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अगर n अपना 4 लैम्डा प्लस 1 है, मतलब अगर अपना n की वैल्यू 4 का मल्टीपल प्लस 1 है, मतलब जैसे आयोटा की पावर 5 है, तो ये नेट कितना बचेगा, उसको अपन आयोटा जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ले आयोटा की पावर 5, तो ये बचेगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, इसको अपन 1 लिख सकते हैं। ये बचेगा आयोटा, तो इसको अपन क्या लिख, नेट क्या बचेगा, आयोटा। अगर n अपना 4 लैम्डा प्लस 2 है, तो इसको एग्जांपल अगर n की वैल्यू 4 का मल्टीपल प्लस 2 है, एग्जांपल के तौर पे ले लें अपन। अगर आयोटा की पावर 6 है तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 6 वो आयोटा की पावर 2, इसको 1 लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1। अगर n की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3 है, एग्जांपल जैसे आयोटा की पावर 7, इसको मैं लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, ये 1 हो गया। आयोटा क्यूब को फिर से लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 इंटू आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस का आयोटा। और अगर n की वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 4 फिर से हो जाएगी n की वैल्यू, तो उसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, लैम्डा प्लस 1 इसको नया लैम्डा मान लेंगे, लैम्डा डैश, तो मतलब ये 4 लैम्डा डैश, मतलब क्या हो जाएगा, नेट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक, तो ये एक बेसिक रूल है। आप इसको मतलब एक तरीके ऐसे कर सकते हैं, आयोटा की पावर 1 आयोटा होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा। आयोटा को मतलब इसको प्रूफ ऐसे कर सकते हैं, आयोटा को का स्क्वायर पर लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा। आयोटा हो गया अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1। अंडर रूट ऑफ -1 इंटू -1 क्या आता है, -1 आता है। इसका एक जनरल रूल होता है, अंडर रूट ऑफ AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A इंटू अंडर रूट ऑफ B। ये इसके इक्वल तभी होगा व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B इज पॉजिटिव। अंडर रूट ऑफ AB अंडर रूट A इंटू अंडर रूट ऑफ B तब होगा जब A और B में से कोई सा भी कम से कम एक क्या हो, पॉजिटिव हो। इधर आयोटा का स्क्वायर क्या है, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ -1, तो इसको अपन अंडर रूट ऑफ 1 नहीं लिख सकते, तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ -1 इंटू -1 इक्वल टू क्या होगा, ये -1 होगा, ना कि +1। बहुत बच्चों को इसमें डाउट होता है कि अंडर रूट ऑफ -1 माइनस प्लस हो गया तो +1 आना चाहिए। ये एक जनरल रूल है, इसको आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इसके बाद बात करते हैं, मान लो जेड कोई एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दो के प्रेजेंस में होता है, एक रियल पार्ट और एक क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। एक रियल पार्ट होता है, एक क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जेड कोई अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको x प्लस आयोटा y, कोई रियल पार्ट है उसको अपन ने x से डिनोट कर दिया, और कोई इमेजिनरी पार्ट है उसको अपन ने क्या किससे डिनोट कर दिया, y से। और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन argand plane it is similar to xy plane। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको अपन क्या किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर्गेंड प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आर्गेंड प्लेन एक सिमिलर मेथड है, एक्स जिस प्रकार अपन XY प्लेन में कोई भी फंक्शन या किसी को प्लॉट करते हैं, उसी प्रकार कोई भी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंड प्लेन में क्या कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं।
ठीक। तो अपन ने ऊपर क्या पढ़ा, जेड इक्वल टू क्या होता है, ये एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें एक्स क्या होता है, रियल पार्ट होता है, वाई क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर जैसे कहीं पे लिखा है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, वो क्या दिया है, प्योरली रियल दिया है। प्योरली रियल दिया है, इसका मतलब क्या है, पूरा का पूरा एक्स प्रेजेंट है, वाई प्रेजेंट नहीं है, मतलब क्या होगा, वाई क्या होगा, जीरो होगा। और अपन क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक। इसी प्रकार अगर अपन को दिया कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, अगर क्या दिया है, प्योरली इमेजिनरी दिया है, तो प्योरली इमेजिनरी दिया है तो मतलब क्या होगा, जो वाला पार्ट प्रेजेंट है, जो वाला पार्ट प्रेजेंट नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अपनी जीरो होगी। और अपन क्या बोल सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, ज़ीरो है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कंपेयर करने की, मतलब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, जैसे कोई Z1 दे दिया x1 प्लस आयोटा y1, और एक Z2 दे दिया अपन को x2 प्लस आयोटा y2। इसमें बोला है इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ देयर इमेजिनरी पार्ट इज़ ज़ीरो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जीरो हो। मतलब Z1 में अगर y1 इक्वल टू जीरो है और Z2 में y2 इक्वल टू जीरो है, तभी हम Z1 और Z2 को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। वरना हम Z1 और Z2 को क्या कंपेयर नहीं कर सकते। ये बच्चों को बहुत सारा डाउट रहता है, तो इसको क्लियर कर लेना। अगर y1 और y2 अगर जीरो नहीं है तो अपन कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक। अब बात करते हैं अपन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी एक इसको ग्राफिकल में अपन जनरली माने तो ये कोई ओरिजिन है और ये कोई जेड वेक्टर है। जेड वेक्टर मान लो या कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ये क्या देगा अपन को, मॉड जेड, मतलब मॉडुलस ऑफ जेड देगा। जिसको ओरिजिन माने, मतलब इसको अपन जीरो प्लस आयोटा जीरो लिख सकते हैं। जो कोई एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका अगर जीरो से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, मॉडुलस होगा। मतलब एक अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और इसका अपन को मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किसकी तरह ट्रीट कर सकते हैं, वेक्टर। वो जैसे अपन ने एक्स वाई प्लेन में अपन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे ही अपन इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई है तो उसमें एक्स क्या हो गया, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट हो गया, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आयोटा वाला पॉइंट हो गया। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे आर्गन प्लेन, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। इसके बाद आता है आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या होता है, जैसे कोई भी एक वो दिया है अपन को आर्गन प्लेन, उसमें कोई वेक्टर है z, इसको वेक्टर बोलो या कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो, एक ही बात है। तो कोई उनको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z, इसका ओरिजिन से वो दिया अपन को एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो एंगल है, एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं अपन थीटा। ये थीटा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। थीटा को क्या बोलते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। और थीटा की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई के बीच में है तो क्या होगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। जैसे पहले अपन आर्गुमेंट निकालना सीखते हैं। जैसे कोई अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका अपन को क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालना है। आर्ग्यूमेंट बोलो या एम्पलीट्यूड बोलो, एक ही बात है।
तो इसका एम्पलीट्यूड होगा tan इनवर्स mod y बाय mod x। तो इससे तो अपना जो अगर अपन mod y बाय mod x निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा, और tan इनवर्स हमेशा क्या होगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगा। तो फिर अपन पाई बाई 2 से पाई उसका क्या होगा। तो उसके लिए अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे x प्लस आयोटा y है, इसको अपन जनरली पहले एक्स वाई प्लेन पे जैसे प्लॉट करते थे वैसे प्लॉट करेंगे। जैसे x प्लस आयोटा y, अगर x अपना पॉजिटिव है, पहला केस x अपना पॉजिटिव है और y भी अपना पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कहीं होगा, तो ये मान लो अल्फ़ा है कोई एंगल, तो ये अल्फ़ा है क्या होगा अपना आर्गुमेंट होगा। तो अपना सीधा सीधा आंसर mod y बाय mod x क्या हो जाएगा अपना अल्फ़ा आ जाएगा, और ये आर्गुमेंट अपना क्या होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। सेकंड केस, अगर x अपना क्या है नेगेटिव है, y अपना पॉजिटिव है, तो मतलब ये इधर कहीं लाई कर रहा है, तो tan इनवर्स mod y बाय mod x, ये जो अल्फ़ा है जो पॉजिटिव है, मतलब ये 0 से पाई बाई 2 के बीच का एंगल है, तो मतलब ये वाला एंगल है। लेकिन अपन को तो इस एक्स एक्सिस से चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा अपना पाई माइनस अल्फ़ा। तो आर्ग्यूमेंट तो अपन लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट तो अपन कुछ भी लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट तो अपन लिख सकते हैं पाई माइनस अल्फ़ा, और यही पाई माइनस अल्फ़ा अपना क्या होगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक, और अपन को आर्ग्यूमेंट अगर कोई और तरीके से भी लिखना है, जैसे अपन को 2 पाई में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे उसमें मैं 2 पाई ऐड कर दूँ तो 3 पाई माइनस अल्फ़ा, आर्ग्यूमेंट तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस पाई से पाई तक के बीच में। आर्ग्यूमेंट में तो अपन 2 के पाई प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपना क्या होना चाहिए माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही अगर अपना x की वैल्यू कैसी है नेगेटिव है, और y की वैल्यू भी कैसी है नेगेटिव है, तो ये जो अपना वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो इस क्वाड्रेंट में आएगा कहीं। तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स mod y बाय mod x, ये अपन को पॉजिटिव एंगल देगा, मतलब एक्यूट एंगल देगा, तो एक्यूट एंगल ये होगा, है ना। लेकिन अपन को चाहिए इस वाली एक्सिस से, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल होगा, ये पूरा पाई है और ये पाई माइनस अल्फ़ा, ये एंगल होगा, लेकिन ये नीचे की साइड है, तो ये एंगल कितना होगा अपना पाई माइनस अल्फ़ा। तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा अपना माइनस टाइम्स ऑफ पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक, अब चौथे केस पे आते हैं। अगर अपना एक्स क्या है पॉजिटिव है और वाई कैसा है नेगेटिव है, तो अपना जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो इधर कहीं आएगा, और ये अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स mod y बाय mod x, ये क्या देगा अपना एक्यूट एंगल देगा, तो ये अल्फ़ा होगा। और अपन को अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना है तो वो किसके बीच में होना चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। तो ये अल्फ़ा है, तो ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अपना कितना हो जाएगा, इस एक्सिस से निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का अल्फ़ा हो जाएगा ना। लेकिन अगर अपन को आर्ग्यूमेंट लिखना है, आर्ग्यूमेंट तो कुछ भी हो सकता है, मतलब अपन इसको अगर इससे निकालना है तो अपन ये भी लिख सकते हैं 2 पाई माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये पूरा 2 पाई में से अल्फ़ा कटा दें तो ये वाला एंगल बचेगा अपना। तो आर्गूमेंट तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं हो सकता। प्रिंसिपल आर्गूमेंट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में। ठीक, तो आगे चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कोई अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है -1 प्लस आयोटा रूट 3, इसमें अपन को आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है। फाइंड आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे। इसमें एक्स एक्सिस पे जो आएगा और वाई एक्सिस पे जो आएगा, तो -1 मतलब इधर आएगा और रूट 3 ऊपर, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं इधर आएगा, ये जेड वेक्टर वो कॉम्प्लेक्स नंबर। और अपन को क्या निकालना है, आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, अल्फ़ा,
वो क्या होगा, टेन इनवर्स मोड वाई बाय मोड एक्स, जिसका प्रूफ ऐसे कर सकते हैं जैसे अपन ने एक्स वाई प्लेन पे जो पॉइंट कितना होगा अपना -1, होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल सिमिलर है एक्स वाई प्लेन की तरह, तो इसको -1, मान सकते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, ये हाइट कितनी है √3 और ये बेस कितना है 1, तो ये अल्फ़ा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स √3, अल्फ़ा कितना आ गया 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री है। और अपन को अगर पहले बात करते हैं आर्ग्यूमेंट फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या होगा अपना, इस डायरेक्शन में सेकंड क्वाड्रेंट में, तो अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट कितना होगा, पाई माइनस 60 डिग्री मतलब π/3, 2π/3, ये अपना क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। और अपन को अगर आर्गूमेंट निकालना है तो उसमें अपन 2k क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर 2π/3 है तो उसको 2π प्लस 2π/3 कर दें, या 2k प्लस 2 प्लस माइनस प्लस 2π/3, जो अपना क्या होगा, आर्गूमेंट होगा। और प्रिंसिपल आर्गूमेंट अपना -π से y के बीच में होना चाहिए। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट अपना आ गया 2π/3 और आर्गूमेंट तो 2k प्लस माइनस 2π/3 आ जाएगा। अब बात करते हैं कंजुगेट की, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे अपना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट जेड बार क्या होगा, x प्लस आयोटा वाई का होल बार। इसको जो होता है अपना x माइनस आयोटा वाई, मतलब अगर अपन इसको उसमें ग्राफिकल में सोच के देखें तो x प्लस आयोटा वाई अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x, y, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा, जैसे जो कोई जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो इसके परपेंडिकुलर उस पर आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको जो ड्रॉ करेंगे उधर मीट करेगा, तो ये कितना होगा अपना, जेड बार होगा, जो होगा x, -y, जो होता है अपना कॉन्जुगेट। फिर आता है आर्गुमेंट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कॉन्जुगेट की, जैसे पहला दिया, अगर आर्गूमेंट ऑफ जेड अपन को कुछ थीटा दिया है तो आर्गूमेंट ऑफ जेड बार कितना होगा। जैसे अगर इसको सोचा अगर ये थीटा है तो जेड बार कितना होगा, जिसका मिरर इमेज आ गया, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, माइनस का थीटा। ऐसी दूसरी प्रॉपर्टी, जैसे कोई कॉन्जुगेट दिया अपन को जेड बार, अगर इसका ही अपन को कॉन्जुगेट निकालना है, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जेड, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड बार, तो जेड बार का होल बार इक्वल टू क्या बन जाएगा, जेड। मतलब इसका अपन ने फिर से कॉन्जुगेट ले लिया तो उसका मिरर इमेज यही बन जाएगा। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, जेड ही आ जाएगा, ठीक। फिर एक इसमें प्रॉपर्टी होती है जेड इंटू जेड बार मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, जैसे जेड इंटू जेड स्क्वायर होता है, तो ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। इसके लिए अपन एक ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, जैसे जेड को अपन मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड बार अपना कितना होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई होगा, ठीक। तो जेड इंटू जेड बार मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स स्क्वायर, इसको एक से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई, और ये माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो जेड इंटू जेड बार ये आया अपना, और जेड इंटू जेड ये अपना ये आ गया, और जेड इंटू जेड होगा एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा एक्स वाई प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बनेगा आयोटा स्क्वायर क्या होगा, -1 होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। तो जेड इंटू जेड बार ये मॉड जेड का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि मॉड जेड की अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, मॉड जेड की वैल्यू √(x² + y² आती है। तो ये मॉड जेड का होल स्क्वायर x² + y² हो गया।
और जेड इंटू जेड, ये क्या हो गया, जेड का स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर, ना कि मोड जेड का स्क्वायर। तो मोड जेड का स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों अलग अलग चीज़ हैं, तो बहुत बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इससे आई होप आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब आते हैं खुद अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई अपन को एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z1 x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 दिया है x2 प्लस आयोटा y2। सबसे पहले अपन बात करते हैं Z1 प्लस Z2 के बारे में। तो इसको तो अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2। रियल पार्ट अपन सेपरेट ऐड कर सकते हैं और इमेजिनरी पार्ट अपन सेपरेट ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा टाइम्स y1 प्लस y2, ये बन जाएगा। तो ये अपन कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, एडिशन वाली। ठीक, दूसरी बात करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब Z1 प्लस माइनस Z2 निकालना है अपन को। तो Z1 अपना कितना था, x1 प्लस आयोटा y1 माइनस x2 प्लस आयोटा y2। इसको अपन सेपरेट रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट अपन सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये नेट बन जाएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ y1 माइनस y2। ये अपना हो गया सेकंड। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। तीसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अपन को Z1 दिया है x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 दिए x2 प्लस आयोटा y2। तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, x1 प्लस आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2। तो x इसको सेपरेट मल्टीप्लाई करें तो x1 का x2 के साथ तो x1 x2 प्लस x1 का आयोटा के साथ तो आयोटा टाइम्स x1 y2 प्लस आयोटा y1 का x2 के साथ तो आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, इधर लिख देता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू y2 स्क्वायर। तो Z1 इंटू Z2 बन गया अपना x1 x2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस आयोटा x2 y1 प्लस आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना माइनस का 1 इंटू y2 स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन अपन ऐसे कर सकते हैं इनका। और चौथा होता है डिवीजन। चौथा हो गया डिवीजन। जैसे Z1 दिया अपन को फिर से वही x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 दिया अपन को x2 प्लस आयोटा y2। अपन को निकालना है Z1 बाई Z2। तो ये कितना होगा, x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन x2 प्लस आयोटा y2। कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन हमेशा सॉल्व करने के लिए हमेशा अपन क्या करेंगे, नीचे वाले को के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो मतलब x1 प्लस आयोटा y1 इंटू इसको x2 माइनस आयोटा y2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो x2 प्लस आयोटा y2 इंटू x2 माइनस आयोटा y2। अब मल्टीप्लिकेशन अपन ऊपर देख चुके हैं, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो x1 x2 माइनस x1 बाई 2 आयोटा प्लस x2 बाई 1 आयोटा माइनस एक वो और आयोटा स्क्वायर का -1 तो प्लस का y2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस आयोटा x2 बाई 2 प्लस आयोटा x2 बाई 2 माइनस प्लस y2 स्क्वायर, क्योंकि माइनस और आयोटा स्क्वायर का -1 वो अलग, तो ये कैंसिल हो गया अपना। तो ये नेट बचेगा x1 x2 प्लस y2, एक मिनट, ये y1 बाई 2 आएगा, y2 बाई 1 प्लस x2 बाई 1 आयोटा माइनस x1 बाई 2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन ने XY प्लेन की तरह अपन ने पढ़ चुके हैं। अपन बात करते हैं ट्रिग्नो फॉर्म या पोलर फॉर्म, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन पोलर फॉर्म के में कैसे रिप्रेजेंट करें। तो ये कोई Z है कॉम्प्लेक्स नंबर जो ओरिजिन है, जिसके साथ थीटा दिया कुछ एंगल और जी क्या दिया है, इसकी डिस्टेंस दी है।
ओरिजिन से। तो जो जेड का जो रियल पार्ट आएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड, उसको अपन लिख सकते हैं, इसका क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ही तो होगा आर का कॉस थीटा। और जो उसका वाई की डायरेक्शन में क्या प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, वो क्या होगा, आर साइन थीटा। और हमेशा हमने पढ़ा है कि अभी तक के कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन एक्स वाई प्लेन में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो नेट जेड आएगा वो क्या क्या कैसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ आर साइन थीटा, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस आयोटा टाइम्स वाई कोऑर्डिनेट। तो ये क्या हो जाएगा अपना, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो जो जेड होगा, आर कॉमन लेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो प्लस आ गया, अगर ऐसी कोई इधर होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। इधर होगा इधर होगा इधर होगा तो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है। तो कोई भी नेट कोई भी जेड को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो हम किसी भी अब कॉम्प्लेक्स नंबर के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आर्गूमेंट और प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना सीखेंगे। तो जैसे एग्जांपल के से सॉल्व करते हैं अपन। जैसे कोई अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस का साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, इसमें अपन को क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है। तो जनरली अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या पढ़ी थी, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पढ़ी थी। जब थीटा क्या हो, पॉजिटिव हो अपना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तभी थीटा पॉजिटिव होगा। लेकिन जब अपन को इसका क्या निकालना है, आर्गूमेंट निकालना है, तो इससे कंपेयर करना है अपन को। तो कॉस थीटा का यहाँ साइन थीटा हो गया, तो मतलब कुछ थीटा कुछ क्या होगा, 90 माइनस थीटा टाइप का हुआ, मतलब इसको लिखें तो पाई बाई 2 माइनस थीटा टाइप का हुआ इसमें। ठीक, तो साइन थीटा हो गया। लेकिन अगर 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये प्लस का आएगा साइन थीटा, लेकिन माइनस का दिया है। और लेकिन प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने के लिए अपन को माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। और कॉस थीटा पाई बाई 2 के आगे क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अपना जो इसका आर्गूमेंट आएगा वो आएगा पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा। चेक कर लेते हैं एक बार, पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का साइन थीटा हो गया, तो थीटा क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस थीटा टाइप का हुआ, तभी कॉस थीटा साइन थीटा में बदलेगा। और ये माइनस लाना है अपन को, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट अपना माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। तो और कॉस थीटा अपना नेगेटिव का पाई बाई 2 के आगे होगा और पाई से पहले होगा, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट अपन को पाई से पहले चाहिए। तो पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये नेट कितना आएगा अपना, पाई बाई 2 प्लस थीटा, जो अपना क्या आएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट आएगा। मतलब इसमें अगर अपन थीटा को जी लिख दें पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो अपना जे बन जाएगा। चेक कर लो, पाई बाई 2 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस का साइन थीटा, और साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये अपना क्या हो गया, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो गया। ठीक, और जनरल आर्गूमेंट निकालना है तो 2 के बाई प्लस माइनस कर लो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आर्गूमेंट में अपन 2 के बाई प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं अपन सॉल्व, जिससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी अपनी प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालने की। नेक्स्ट दिया है जेड इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। इसको अपन को हमेशा इस तरीके की प्रॉब्लम में अपन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है। तो जनरल फॉर्म क्या थी अपनी, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा थी। जब थीटा क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, इसमें थीटा क्या कॉस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें अगर अपन थीटा को रिप्लेस कर दे पाई बाई 2 माइनस थीटा से, तो अपना ये बन जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा बन जाएगा। और ये 90 माइनस थीटा ये अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि थीटा को अपन 90 माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे, तो ये नेट भी क्या बचेगा अपना, उसके बीच में बचेगा 0 से पाई बाई 2, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बीच में लाइक कर रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होता है। तो यही अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा। और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे अपन को नेक्स्ट दिया है आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस का कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें अपन को क्या निकालना है, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। ठीक, तो इसमें अपन ने जनरल
इसमें अपन ने जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या पढ़ी थी, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें क्या हो गया, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही है, लेकिन ये माइनस से रिप्लेस हो गया। तो अब अपने सोच सकते हैं कि थीटा को अपन ने कोई पाई बाई 2 वगैरह कुछ नहीं किया। कॉस थीटा नेगेटिव कहाँ पे होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट में। प्रिंसिपल आर्गूमेंट माइनस पाई से पाई के बीच में होता है, तो पाई बाई 2 के आएंगे और पाई के पहले कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अपन अगर थीटा में रिप्लेस कर दें पाई माइनस थीटा से, तो अपना आंसर सही बैठ जाएगा। तो यही क्या होगा, अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। और पाई माइनस थीटा क्या है, थीटा क्या है, पाई से छोटा है, तो पाई माइनस थीटा क्या होगा, पाई से छोटा होगा। तो पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, और साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होती है, पॉजिटिव होता है। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल है जेड बराबर आर मल्टीप्लाइड बाय माइनस का कॉस थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा। इसको भी अपन जनरली किससे कंपेयर करेंगे, जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये जनरल फॉर्म है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की। तो इसमें कॉस थीटा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, लेकिन साइन थीटा भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अगर अपन ट्रिग्नोमेट्री के रूल की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव, साइन थीटा भी नेगेटिव। तो अपना जो फंक्शन होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट, वो एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। कोई भी अपना जेड वेक्टर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो उसमें अपन कैसे लिख सकते हैं, अगर अपन पाई प्लस कुछ थीटा टाइप का होगा, क्योंकि इधर है तो कुछ ये पाई पूरा होगा, कुछ थीटा होगा। तो अपना जनरल आर्गूमेंट क्या होगा, पाई प्लस थीटा होगा। जनरल, पहले जनरल आर्गूमेंट लिख लो अपन ने कॉमन सेंस के हिसाब से। तो पाई प्लस थीटा अपना क्या होगा, आर्गूमेंट होगा। लेकिन ये पाई प्लस थीटा, थीटा क्या है, पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है, लेकिन ये अपना क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं होगा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट अपना क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस पाई के बीच में नहीं है। प्रिंसिपल आर्गूमेंट होने के लिए माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट लिखने के लिए अपन ने यहाँ से लिखा है, अपन यहाँ से तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, अगर यहाँ से लिखें तो क्या होगा, पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये पूरे में से घटा देंगे, ये बचेगा, और इसका भी नेगेटिव। तो अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा माइनस पाई प्लस थीटा, और जनरल आर्गूमेंट होगा अपना ये। ठीक, अब नेक्स्ट है एक और, जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस का आयोटा कॉस थीटा। इसको फिर से अपन जनरल से कंपेयर करेंगे, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें कॉस थीटा किससे रिप्लेस हो गया, साइन थीटा से रिप्लेस हो गया। तो अपन ने थीटा में कुछ पाई बाई 2 का चेंज लाया होगा। तो पहले अपन थीटा में चेंज कर देते हैं, थीटा को चेंज कर देते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा में, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज हो गया, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा का कुछ चेंज हुआ होगा पक्का। और साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा में चेंज हुआ है, मतलब साइन थीटा कहाँ का नेगेटिव होता है, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होगा, और कॉस थीटा पॉजिटिव को पॉजिटिव ही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा अपना वेक्टर कहीं जनरल। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपना जो थीटा है तो माइनस टाइम्स ऑफ जो हो जाएगा, तो अपना नेट आर्गूमेंट आएगा माइनस टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस का थीटा। अब ये अपना प्रिंसिपल आर्गूमेंट है कि नहीं है, क्योंकि थीटा अपना पहले अपन ने निकाल लिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कोई फंक्शन, ये थीटा है, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा को जे आएगा, और ये माइनस पाई के बीच का होगा, क्योंकि पाई बाई 2 माइनस थीटा पॉजिटिव और उसका नेगेटिव, क्योंकि ये एक्यूट होगा और उसका नेगेटिव, तो माइनस पाई से पाई के बीच में है, तो यही अपना क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं रोज़ ही एक नई वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे आपको जेईई मेंस से क्लियर करने में क्या होगी, हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।